हिजबुल्लाह के हमलों के बीच इजराइल में देखिए बड़ा साइबर अटैक हो गया है। अहम मंत्रालयों की वेबसाइट पर साइबर अटैक हो गया। इजराइल की कई वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया गया है। साइबर अटैक की खबरें सामने आ रही हैं, यानी साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग में इजराइल में बड़ा साइबर अटैक हुआ है। तमाम जो अहम मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट हैं उनको हैक किया गया है। इजराइल की कई वेबसाइट्स पर साइबर अटैक की खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आ रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दिया जाएगा। जंग नहीं चाहते लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे, ये इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स की तरफ से बड़ा बयान। सभी फ्रंट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा, यानी आप समझिए इस बयान से कि इजराइल आग बबूला है। जो हिजबुल्लाह ने हमला किया है इसके बाद अब कैसा जवाब होगा, इससे लेकर कहा गया है कि माकूल जवाब अब इसका हिजबुल्लाह को हम देंगे। जी हां, एक और बड़ी खबर देखिए, हिजबुल्लाह के हमले का एक और वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। इजराइल पर दागे गए 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट, जैसा कि हमने आपको बताया। एक और हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल की सरजमीन को बनाया है निशाना, तस्वीरों में आप देखिए। ताबड़तोड़ अटैक, एक के बाद एक रॉकेट दागे गए हैं। 300 से ज्यादा रॉकेट हमलों से इजराइल को दहलाने की गई है कोशिश, और कई जगहों से अब नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ता हुआ हिजबुल्लाह नजर आ रहा है? पहली बड़ी खबर जो हमने अपने दर्शकों को दी, 300 से ज्यादा रॉकेट मारे गए हैं। दूसरी बड़ी खबर, साइबर अटैक हुए हैं, यानी इजराइल की जो अहम मिनिस्ट्रीज हैं उनकी वेबसाइट को हैक किया जा रहा है। यानी इस बार तैयारी कुछ बड़ी नजर आ रही है। हिजबुल्लाह आखिर किसके बैकअप के साथ मैदान जंग में इस लेवल पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए समीर, दो बातें हैं। पहली बात कि हिजबुल्लाह है वो खाली रिलीजियस मिलिशिया नहीं है, इसमें पढ़े लिखे इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लोग बहुत हैं। तो निश्चित रूप से वो अपना जो टेक्नोलॉजिकल जो तंत्र है, जिसको साइबर अटैक जहाँ पे हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी करके, उसको निश्चित रूप से इजराइल को काउंटर करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इजराइल भी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। तो वहाँ पर एक काउंटर हिजबुल्लाह सीधा सीधा दे रहा है। दूसरी बात, ये बात साफ साफ है कि जिस तरीके से जिस प्रचुर मात्रा में इनके पास में मिसाइल्स हैं, वो कहाँ से आ रहा है, वो उसका बैकअप कहाँ है? बैकअप निश्चित रूप से ईरान का एक अपना बहुत बड़ा एक नेक्सस है आर्म्स डील को लेके, चाहे वो मिडिल ईस्ट से बाहर से भी उनको सपोर्ट मिलता है, उत्तरी कोरिया से मिले या चाइना से या रशिया से। एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस इनका रहा है आर्म्स को लेके मिडिल ईस्ट में। तो हिजबुल्लाह है या हुती है, ये जितने भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जितना भी इजराइल को डैमेज कर रहे हैं, वो ईरान की सपोर्ट से। लेकिन एक और बात यहाँ पे आ रही है कि देखो, एक प्रॉब्लम विडम्बना क्या है कि अभी अमेरिका में इलेक्शन है, और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका कॉन्शियस है इस बात को लेके कि कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो एक सपोर्ट है अमेरिका को, वो कहीं लूज ना कर जाए। तो यहाँ पर वो सर्विलेंस भी कर रहे हैं कि क्या कितना डैमेज हो रहा है, कितना बड़ा स्ट्राइक हिजबुल्लाह कर रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए इजराइल को भी जहां तक रेस्ट्रेन करने का कोशिश करेगा जब तक इलेक्शन वहां पे है। और सवाल ये उठता है सर, संजय सर, कि क्या अब जो खुद को रिस्ट्रेन कर पाएगा इजराइल या फिर नहीं? क्योंकि चाहे रक्षा मंत्री हो बेंजामिन नेतन्याहू या फिर विदेश मंत्री, उनका बयान तो साफ बतला रहा है कि अब बहुत बड़ा जवाबी पलटवार किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया, और ये जो हमला है, मुर्गी फार्म की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर कैसे ये रॉकेट आकर गिरा है।